यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ यादव समाज पर भी निशाना साध दिया है। दरअसल राजभर यूपी के वाराणसी पहुंचे थे। यहां राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि पहले अखिलेश राम भगवान के दर्शन कराएं, तब कोई बयान दें। इतना ही नहीं, उन्होंने टिन्नू यादव को यादव समाज से जोड़ते हुए सवाल कर दिया कि आखिर अखिलेश की बिरादरी के लोगों के नाम ही क्यों आ रहे हैं। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने टीएमसी के तीनों बैंक खातों का संचालन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन ये काम उन्हें हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेष अधिकारी की देखरेख में ही करना होगा। जांच एजेंसी ईडी ने हाल ही में टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। असल में ईडी ने टीएमसी से जुड़े करीब 440 करोड़ रुपए वाले बैंक खातों की जांच शुरू की थी। इसी कड़ी में एक निजी एविएशन कंपनी से जुड़े 5 परिसरों में छापेमारी की गई थी। यह मामला साइबर पुलिस द्वारा दर्ज उस एफआईआर पर आधारित है जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और टीएमसी खातों के जरिए संदिग्ध लेन देन के आरोप लगाए गए थे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बुरईपुर में 11 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के कई नेताओं और सांसदों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह उनके नेताओं पर अंडे फेंके गए हैं और चोर चोर के नारे लगे हैं। यह हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय शुरू हुआ जब ममता बनर्जी की रैली बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हुई जो धक्का मुक्की में बदल गई। इस दौरान चोर चोर के नारे भी खूब लगे। दरअसल ये पूरा बवाल बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में ही शुरू हुआ था। इस वारदात के खिलाफ टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद रैली निकाली थी। इसी हंगामे के बीच ममता बनर्जी ने आपा खो दिया और एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया। उसकी पहचान पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर हुई है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी ने इस घटना को लेकर शिकायतें भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी नेताओं ने अंडे फेंके जाने और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने पर ममता बनर्जी पर तंज कसा है। यूपी के कई जिलों में जमकर बरसात हो रही है। कई लोगों के लिए बारिश राहत तो कई लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कई शहरों के कई इलाके बारिश के पानी से डूब गए हैं। नोएडा गाजियाबाद में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। कई बाइकें जलभराव में फंसकर बंद हो गईं। एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र में अटकलों का बाजार और सियासत दोनों गर्म है। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया, लेकिन सबसे तल्ख प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी। संजय राउत ने इस मुलाकात पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि शरद पवार एक बड़े नेता हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र को करप्शन और धोखे के कीड़े से संक्रमित कर दिया है, उनके केबिन में मीटिंग करना ठीक नहीं है। क्या पूरा विधान भवन खाली नहीं था? विधान भवन एरिया के सामने एक राष्ट्रवादी भवन और शिवसेना भवन है। शरद पवार गद्दार नेताओं को इज्जत दे रहे हैं, इससे उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम होती है। लोगों पर श्रद्धा और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। उनको कब्रिस्तान प्यारा है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच यूपी का सियासी पारा हाई है। एक तरफ विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव और दूसरी ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर मामला अब सियासी बयानबाजी के केंद्र में आ चुका है, जहां अखिलेश राज्य की योगी सरकार पर फेलियर और भगवान के घर में लूट करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हिंदुओं का पैसा कब्रिस्तान में खर्च करने की बात कह रहे हैं। ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है, लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। ईप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 30,000 लोगों को एक साथ संबोधित किया। ऐसा पहली बार हुआ जब ऑस्ट्रेलिया में किसी नेता को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। पीएम मोदी ने तमिल, गुजराती और हिंदी में नमस्कार से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि ये शो हाउसफुल और ब्लॉकबस्टर है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कराने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा भी की गई है। देवेंद्र फडणवीस के ऐलान के बाद विपक्षी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सुनिए, विपक्षी नेता महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड पर सियासत गर्मा गई है। यूपी सरकार वक्फ बोर्ड के ढांचे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों और संशोधनों के तहत अब यूपी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। जहां अखिलेश यादव और उनके सिपाही हर दिन योगी सरकार को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वहीं अब सवाल उठने लगा है कि आखिर राहुल गांधी चढ़ावा चोरी पर खामोश क्यों हैं? सोशल मीडिया पर कुछ क्यों नहीं लिख रहे? योगी सरकार को क्यों नहीं घेर रहे हैं? यूपी की सियासत अब सोशल मीडिया से आगे आकर पोस्ट वार में बदल गई है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सनातन धर्म से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दिल्ली में भारी बारिश लोगों की जिंदगी पर काल का कहर बनकर टूट रही है। अब दिल्ली के समयपुर बादली क्षेत्र में बारिश की वजह से हुआ जलभराव एक मासूम के लिए काल बन गया। यहां गुरुवार सुबह 7 साल के एक मासूम की डूबकर मौत हो गई है। घटना समयपुर बादली थाना क्षेत्र के संजय कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब 7 साल का रेहान सुबह सुबह शौच के लिए घर से निकला था, लेकिन शौच के दौरान रेहान अनियंत्रित हो गया और खाली प्लॉट में भरे पानी में डूब गया। काफी देर तक जब रेहान घर नहीं आया तो परिजन मौके पर पहुंचे और अपने मासूम को डूबा हुआ देखकर टूट गए। परिजन इस घटना के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
आगरा के सुभाष बाजार में नाले पर बनी 2 मंजिला कपड़े की दुकान रहने के बाद 60 वर्षीय गंगा देवी का शव 3 दिन बाद भी बरामद नहीं हुआ है। मलबे में दबे अन्य 5 लोगों को तुरंत बचा लिया गया था, लेकिन भारी बारिश और मलबे के कारण महिला नाले में बह गई थी। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन लापता महिला का सुराग नहीं मिल सका।